दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है कबीर सिंह। ये अर्जुन रेड्डी की ये जो मूवी आई थी उसका ही एक कॉपीड वर्जन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। कबीर राजधीर सिंह, जो कि शाहिद कपूर है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक हाउस सर्जन है। एक शानदार छात्र होने के बावजूद वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जिस कारण उसके कॉलेज के डीन आदिल हुसैन उसे पसंद नहीं करते। कबीर का आक्रामक स्वभाव ही उसे कॉलेज के अन्य छात्रों के बीच ख्याति दिलाता है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच के दौरान विरोधी टीम के सदस्यों के खिलाफ अपने दोस्तों कमल के साथ विवाद होने पर डीन कबीर से माफ़ी मांगने या कॉलेज छोड़ने के लिए कहता है। कबीर शुरू में कॉलेज छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन प्रथम वर्ष की छात्रा प्रीति सिक्का से मिलने के बाद उसका मन बदल जाता है। कबीर और उसका दोस्त शिवा तृतीय वर्ष की एक कक्षा में प्रवेश करते हैं और घोषणा देते हैं कि कबीर प्रीति के साथ प्यार में है। शुरू में तो प्रीति कबीर के दबंग रवैये से डरती है, परंतु धीरे धीरे कबीर के साथ उसको तालमेल बिठाना शुरू हो जाती है। आखिर कबीर प्रीति के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करता है और वे अतरंग संबंध विकसित करते हैं। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी करता है। ऑर्थोपेडिक के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी करता है और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद मसूरी चला जाता है। 3 साल बाद उसे मसूरी के निवास के दौरान कबीर और प्रीति का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कई महीनों बाद कबीर प्रीति के घर जाता है, जहां उसके पिता उन्हें साथ में देखते हैं और कबीर को घर से बाहर निकाल देते हैं। प्रीति के पिता उसके और कबीर के रिश्ते का विरोध करते हैं, क्योंकि कबीर के गुस्सैल व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं। कबीर प्रीति को 6 घंटे के भीतर फैसला करने के लिए कहता है, अन्यथा वह उसके साथ रिश्ता खत्म कर देगा। लेकिन जब वह कबीर के घर पहुंच पाती है, तब तक वह नशे की हालत में शरीर में मार्फिन इंजेक्ट कर लेता है और 2 दिनों के लिए बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है, तब तक प्रीति की शादी उसी की जाति के किसी व्यक्ति से जबरन करा दी जाती है। कबीर को शिव से इस शादी के बारे में पता चलता है और वह इसका विरोध करने के लिए प्रीति के घर जाता है, जहां उसके साथ मारपीट की जाती है। फिर उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कबीर के पिता परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कबीर को घर से बाहर निकाल देते हैं। शिवा की मदद से कबीर एक किराए पर अपार्टमेंट ढूंढता है और एक सर्जन के रूप में एक निजी अस्पताल में भर्ती होता है। अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए वह ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, वन नाइट स्टैंड का प्रयास करता है, एक पालतू कुत्ता खरीदता है, प्रीति के नाम पर उसे शराब पिलाता है, जो सभी असफल सिद्ध होते हैं। कुछ महीने के भीतर ही वह एक सफल सर्जन और घोर शराबी बन जाता है। अस्पताल के स्टाफ के सदस्य उससे डरते हैं, जिसके कारण उसकी उच्च सर्जरी गिनती है। कबीर का स्व विनाशकारी व्यवहार, जीवन में आगे बढ़ने से इनकार करना भी शिव और कमल को चिंतित करता है। वह अपनी एक मरीज जिया शर्मा निकिता दत्ता, जो एक प्रमुख फिल्म स्टार हैं, के साथ नो स्ट्रिंग्स रिलेशनशिप रखने के लिए राजी हो जाता है, जिसे वह तब समाप्त कर देता है जब वह उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। एक दिन छुट्टी पर कबीर अनिच्छा से एक जीवन रक्षक सर्जरी करने के लिए सहमत हो जाता है, परंतु सर्जरी के मध्य ही डिहाइड्रेशन के कारण गिर जाता है। अस्पताल के कर्मचारी उसके रक्त के नमूनों की जांच करते हैं, जो शराब और कोकीन के निशान दिखाते हैं। अस्पताल का प्रमुख कबीर के खिलाफ न्यायालय में एक मामला दायर करता है और उसके घर में चल रही अदालत की सुनवाई के दौरान कबीर पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन करने की सच्चाई को स्वीकार करता है। परिणाम स्वरूप कबीर का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए रद्द कर दिया जाता है। उसके फ्लैट का मालिक उसे वहां से निकाल देता है। अगली सुबह शिवा कबीर को उसकी दादी की मृत्यु के बारे में खबर सुनाता है। उसे लेकर घर वापस आ जाता है। कबीर अपने पिता से मिलता है और उनके कहने पर अपनी सारी आत्म विनाशकारी आदतों को छोड़ देता है। इसके बाद छुट्टी मनाने के लिए घर से निकलता है। कबीर गर्भवती प्रीति को एक पार्क में बैठा हुआ पाता है। अब भी इस बात से सहमत है कि अपनी शादी से वह नाखुश है। कबीर छुट्टी
से लौटने के बाद उससे मिलता है और प्रीति ये खुलासा करती है कि उसने शादी के बाद अपने पति को छोड़ दिया और एक क्लिनिक में काम करना शुरू कर दिया। वह कबीर को यह बताती है कि वही उसके बच्चे का पिता है और वे दोनों फिर से मिल जाते हैं। कबीर और प्रीति इसके बाद शादी कर लेते हैं और प्रीति के पिता एक दूसरे के प्रति उनके मन मुटाव को उनके प्यार के कारण माफ़ी मांगते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी स्टोरी, ये मूवी का पूरा रिव्यू है, ये स्टोरी है, आप देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।